हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं सीजीएल टियर 2 का एग्ज़ाम जो कि 2022 में हुआ था। उसके हम लोग इंग्लिश वोकेबलरी देखने वाले हैं। तो इसका मैंने 2023 का भी करा दिया है। अगर आपने 2023 की वोकेबलरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी आपके टियर 2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2022 की वोकेबलरी जो एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं अपना क्वेश्चन जो कि सिनोनिम से रिलेटेड है। तो इसका जो सिनोनिम बताना है वो वर्ड है दोस्तों जुडिशियस। तो जुडिशियस का सिनोनिम हो जाएगा थॉटफुल। तो आप इसे याद रखेंगे। जुडिशियस मीन होता है कोई भी चीज़ उचित हो या फिर सही तरीके से हो, न्याय संगत हो। तो उसका ही सिनोनिम हो जाएगा थॉटफुल, मतलब ये चीज़ ठीक तरीके से हो। तो आप इसे याद रखेंगे। जुडिशियस मतलब होता है कि कोई भी चीज़ उचित हो, और थॉटफुल का भी सेम वही मीनिंग हो जाएगा कि कोई चीज़ जो है वो विचारशील हो, मतलब कि उचित तरीके से दी गई हो। अगला जो वर्ड आता है हमारा वो ईडियम से रिलेटेड है। तो ईडियम हमें बताना है। ईडियम का जो वर्ड है वो है अ स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील का जो ईडियम है उसका मीनिंग होता है दोस्तों अ फेयर एंड ऑनेस्ट डील। तो आप इसे याद रखेंगे। अ स्क्वायर डील का मतलब होता है कि हमें एक फेयर और एक ईमानदार डील चाहिए, अ फेयर एंड ऑनेस्ट डील। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अ स्क्वायर डील का मतलब होता है एक फेयर और एक ऑनेस्ट डील होना। फिर अगला वर्ड भी दोस्तों हमारा ईडियम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप उसको रीड करेंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आप उसको पढ़ के उसका राइट आंसर मार्क करेंगे। तो इसमें हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया है ईडियम्स का। तो ईडियम हमें पढ़ना है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो इसका हमें ईडियम दिया है, इसका हमें मीनिंग बताना है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मीनिंग हो जाएगा टू हैव अ सेल्फिश मोटिव टू डूइंग समथिंग। तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों टू हैव अ सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग, मतलब आपका कोई अपना स्वार्थ है या फिर आपका कोई अपना पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से आप ये काम कर पा रहे हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। ये ईडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब कि आपके पास कोई सेल्फिश मोटिव है या फिर कोई सेल्फिश रीज़न है जिसकी वजह से आप काम करना चाहते हैं। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, ये भी रिलेटेड है ईडियम से। तो इस ईडियम का जो मीनिंग है वो है टू मीट वंस वाटरलू। तो ये ईडियम है हमारा, इसका मीनिंग हमें देखना है। तो इसका राइट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में है टू एक्सपीरियंस डिफीट, मतलब कि कोई भी चीज़ का हार देखना। तो आप इसे याद रखेंगे। टू मीट वंस वाटरलू मतलब आप हार गए हैं इस युद्ध में। तो आप इसे याद रखेंगे टू मीट वंस वाटरलू। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से या फिर किसी भी इंसान से हार जाना, मतलब वो हार का सामना करना, वो हार को एक्सपीरियंस करना। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आप सबसे पहले ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। उसमें हमें बताना है कि इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या सही रहेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स। तो एक ऐसा एंटरटेनर जो परफॉर्म करता है कुछ फिजिकल एक्टिविटी, तो उसे बोलते हैं एक्रोबेट। तो आप इसे याद रखेंगे। एक ऐसा एंटरटेनर जो परफॉर्म करता हो कुछ डिफ़िकल्ट एक्टिविटी जो फिजिकल तरीके से अपनी बॉडी को तोड़ना मोड़ना हो, तो उसे एक्रोबेट कहा जाएगा। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, ये भी रिलेटेड है एक ईडियम से, और ईडियम है हमारा टू हिट बिलो द बेल्ट। तो आप इसे राइट आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 पे है टू अटैक इन अनफेयर मैनर। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसी को हिट बिलो द बेल्ट मतलब आप उसे गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपने उसके ऊपर गलत तरीके से अटैक किया हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब कि बेल्ट से नीचे मारना। तो ये एक बिल्कुल अनफेयर मैनर है, किसी को इस तरह से नहीं मारना चाहिए। तो टू अटैक इन अनफेयर मैनर, तो आप इसी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका जो मीनिंग हो जाएगा टू अटैक इन अनफेयर मैनर। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा जो कि वन वर्ड से रिलेटेड है। वन वर्ड हमें बताना है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। तो जब दो पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद होता है या फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो उनके बीच के एक वर्ड को कहा जाएगा एंटीपैथी। तो आप इसे याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन मतलब दो लोगों के बीच में कुछ कड़वाहट है, कुछ मतलब दिक्कत है, प्रॉब्लम है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो उनके लिए वर्ड है एंटीपैथी। आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, इसमें हमें बताना है एप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों जो थ्रॉट का मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी चीज़ में विफल हो जाना या फिर किसी भी चीज़ को जो है करने में बहुत प्रॉब्लम आना। तो इसका जो एप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा, देखिए ये प्रॉपर एंटोनिम नहीं है, ये एप्रोप्रिएट एंटोनिम है, मतलब कुछ हद तक सेम है। तो अलाउ, किसी भी चीज़ को अलाउ मतलब मंजूरी देना कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, तो ये इसका एप्रोप्रिएट एंटोनिम है। हालांकि परफेक्ट नहीं है पर आपको इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थ्रॉट आप याद रखेंगे, इसका मतलब है विफल होना या फिर किसी भी चीज़ में फेल हो जाना। तो इसका एप्रोप्रिएट है एंटोनिम अलाउ हो जाना, किसी भी चीज़ को अलाउ कर देना। अगला जो वर्ड आता है हमारा वो ईडियम से रिलेटेड है। तो ये ईडियम हमसे पूछा गया है टू टर्न द कॉर्नर। तो आप इसका राइट आंसर देखेंगे जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है टू पास द क्रिटिकल स्टेज। अगला वर्ड आता है दोस्तों, ये सिनोनिम से रिलेटेड है और इसका जो वर्ड है वो है पीनालाइज। तो पीनालाइज का मीनिंग होता है किसी को दंडित करना, किसी को दंड देना। तो इससे रिलेटेड सिनोनिम हो जाएगा पनिश। तो
पनिश का मतलब भी सेम होता है, किसी को दंड देना या फिर किसी को सज़ा देना। तो पीनालाइज आप इसे याद रखेंगे, स्पेलिंग देख लीजिए PENALISE। अगर यहाँ पे ZE भी होता तो पीनालाइज और पीनालाइज ये दोनों सेम वर्ड है, तो आप इन दोनों वर्ड को याद रखेंगे। एग्जाम में कोई भी वर्ड आएगा चाहे वो SE हो या फिर ZE वाला हो, इसका मतलब दंड देना ही होता है, किसी को सज़ा देना ही होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। पीनालाइज मतलब होता है किसी को दंड देना या फिर सज़ा देना, तो इसका सिनोनिम पनिश हो जाएगा। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें बताना है स्टडी ऑफ डिसीजेस। तो डिसीजेस मीन्स होता है किसी भी चीज़ की बीमारी या फिर महामारी। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसी भी चीज़ की स्टडी करना जो बीमारी उससे रिलेटेड है या फिर महामारी से रिलेटेड है उसे पैथोलॉजी कहेंगे। तो आप इसे याद रखेंगे, स्टडी ऑफ डिसीजेस होता है पैथोलॉजी। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, ये भी वन वर्ड से रिलेटेड है, तो इसको भी हम देखते हैं, मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल। तो मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल हो जाएगा सिंथेटिक। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंथेटिक हो जाएगा, कि आर्टिफिशियल सब्सटेंस या फिर आर्टिफिशियल जो मटेरियल होता है वो कैसे बनता है, तो सिंथेटिक से बनता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला जो वर्ड आता है दोस्तों हमारा वो एंटोनिम से रिलेटेड है, और एंटोनिम हमें बताना है नीचे दिए गए वर्ड का। तो इंडिजेनस, इंडिजेनस जो है उसका हमें एंटोनिम बताना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एलियन। इंडिजेनस का मीनिंग होता है दोस्तों, वो मतलब हो जाता है जिसे हम जानते हो, जिसे हम पहचानते हो, जो हमारे देश के अंदर हो, मतलब स्वदेशी हो। और जिसका जो एंटोनिम हो जाएगा, एप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा, तो वो एलियन हो जाएगा, जो मतलब हमारे प्लेनेट से नहीं है या फिर हम जिसे नहीं अच्छे से जानते, तो वो हमारे लिए एलियन है। तो आप इसे याद रखेंगे। इंडिजेनस मीनिंग होता है जो हमारे देश के अंदर हो, जो हमारे जानते हो अच्छे तरीके से, जो स्वदेशी टाइप का हो, और जिसका एप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा एलियन। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दिस गिवन इडियम। तो इसमें हमें इडियम को बताना है कि इसका राइट मीनिंग क्या होगा। तो इडियम है हमारा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का सही जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, मतलब कि रीड बिटवीन द लाइन, जो लाइन के बीच में छुपा हुआ है हमें उसको अच्छे से समझना है, उसकी मीनिंग को। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि कुछ हिडन मीनिंग उसके पीछे जो है वो छुपा हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जो इम्प्लाइड मीनिंग है जो उसके पीछे छुपा हुआ है लाइन के पीछे, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस इडियम का। तो आपने अच्छे से याद रखा कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स का इडियम हो जाएगा सही आंसर टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, ये पूछा गया है हमसे, एंटोनिम से पूछा गया है। तो रिमोर्स, तो रिमोर्स जो है उसका जो सही एंटोनिम हो जाएगा वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। रिमोर्स का जो मीनिंग होता है वो होता है पछतावा, या फिर हमें किसी भी चीज़ का कोई मलाल रह जाना। तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कहते हैं कि काश मैंने वो टाइम पे वो चीज़ें कर ली होती तो अच्छा रहता, तो उन्हें उस चीज़ का क्या है, पछतावा है, रिमोर्स है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन मतलब होता है कि हाँ हमें अब संतुष्टि है, हमने इस चीज़ को कर लिया। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। रिमोर्स मतलब आपने याद रखा कि हमें क्या है, पछतावा है, या फिर हमारे मन में कोई मलाल है कि हमने उस टाइम पर वो काम नहीं किया। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मतलब हमें संतुष्टि हो गई है। अगला वर्ड आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ये भी। तो हम देखते हैं अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या पूछा गया है। वन हु पोसेसेस सर्वल टैलेंट्स, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा या फिर बहुत अन्य प्रकार के टैलेंट हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें वर्सेटाइल बोला जाएगा। तो आपने जैसे देखा होगा कि कोई भी एक्टर जब स्टेज पे आता है तो उसके लिए कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। तो वर्सेटाइल एक्टर मीन्स इसके पास अलग अलग तरीके की एक्टिंग के टैलेंट्स हैं, मतलब ये काफ़ी सारे टैलेंट से एक्टिंग कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को वहाँ से याद रखा कि जिसके पास बहुत सारे अलग अलग टैलेंट्स हैं तो वर्सेटाइल हो जाएगा। जैसे आपने टीवी वगैरह में सुना होगा कि ही इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर, तो मतलब ये बहुमुखी है, मतलब इनके पास काफ़ी या फिर कई प्रकार के टैलेंट हैं। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इसमें हमें वन वर्ड दिया गया है नो लॉन्गर इन यूज़। तो हमें बताना है इसका राइट मीनिंग। तो नो लॉन्गर इन यूज़ हो जाएगा ऑब्सोलेट। तो ऑब्सोलेट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अब प्रचलन में नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले कीपैड फ़ोन जो है वो काफ़ी प्रचलित थे, काफ़ी चला करते थे, पर आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। बहुत कम लोगों के हाथ में आपने देखा होगा कि वो कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो आप इससे वहाँ से याद रख सकते हैं कि नो लॉन्गर इन यूज़, कि अब वो प्रचलन में नहीं है, अब वो फैशन में नहीं है, जैसे कि कीपैड फ़ोन हो गया हमारा। तो कीपैड फ़ोन इस समय हमारे लिए क्या हुए, ऑब्सोलेट हुए। तो ऑब्सोलेट मतलब आप इसे याद रखेंगे कि पहले प्रचलन में थे पर आज फिलहाल के टाइम में वो नहीं है। तो आप इसका राइट मीनिंग याद रखेंगे, नो लॉन्गर इन यूज़ ऑब्सोलेट हो जाएगा। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा, ये भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। तो एक ऐसा डिसीजन जो लेकर आप उससे पीछे नहीं हट सकते, मतलब अगर आपने वो डिसीजन ले लिया है तो वही करना पड़ेगा, आप उससे चेंज नहीं कर सकते। तो इसका जो सही वन वर्ड का आंसर हो जाएगा वो इरवोकेबल हो जाएगा। तो इरवोकेबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक ऐसा डिसीजन जिसको अब हम चेंज नहीं कर सकते या फिर इससे हम अब पीछे नहीं हट सकते। तो इरवोकेबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला वर्ड आता है दोस्तों, ये भी वन वर्ड रिलेटेड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें बताना है सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। मतलब आपने कोई स्टोरी या फिल्म देखी होगी तो उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है जिसे हम आमतौर पे हीरो कहते हैं। तो इसमें आपसे टेक्निकल टर्म में पूछा गया है कि उस सेंट्रल कैरेक्टर को या फिर जिसे हम हीरो कहते हैं उसके लिए वन वर्ड क्या है। तो उसके लिए वन वर्ड है प्रोटोगेनिस्ट। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रोटोगेनिस्ट जो है वो किसी भी स्टोरी का एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है, मतलब मेन कैरेक्टर होता है। और इसी का अपोजिट हो जाएगा जिसे हम विलन कहते हैं, उसे इसके शब्दों में कहा जाएगा एंटोगेनिस्ट। तो आपने याद रखा दोनों वर्ड कि जो मेन हीरो होता है, मेन कैरेक्टर, उसे प्रोटोगेनिस्ट कहते हैं, और जो उसी प्रोटोगेनिस्ट का विलन होता है उसे एंटोगेनिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा ईडियम से रिलेटेड है। तो कीप योर हेड। तो कीप योर हेड का जो राइट मीनिंग हो जाएगा वो रिमेन काम हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, कीप योर हेड, हेड मतलब दिमाग हो जाएगा हमारा, और दिमाग को हमेशा शांत रखना चाहिए। तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, कीप योर हेड मतलब आप अपने दिमाग को, अपने सर को शांत रखें, रिमेन काम। तो आपने इसे याद रखा अच्छे से कि कीप योर हेड का मीनिंग हो जाएगा कि शांत रहना। आप अपने सर को, आप अपने दिमाग को एकदम शांत तरीके से रखें हर एक सिचुएशन में। तो इसका राइट मीनिंग भी रिमेन काम हो जाएगा। अगला जो वर्ड आता है हमारा वो ईडियम से रिलेटेड है। तो ईडियम है, हमसे पूछा गया है टू राइज लाइक अ फोनेक्स। तो टू राइज लाइक अ फोनेक्स, इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा टू इमर्ज विद अ न्यू लाइफ। मतलब आपको एक नई ज़िंदगी मिली है, आप एक नई ज़िंदगी में प्रकट हुए हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, टू राइज लाइक अ फोनेक्स, फोनेक्स की तरह आपको एक नई ज़िंदगी मिली है, आपने एक नई लाइफ में प्रकट किया है, नई लाइफ में एंटर किया है। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, टू राइज लाइक अ फोनेक्स, टू इमर्ज विद अ न्यू लाइफ। अगला वर्ड आता है दोस्तों, हमसे पूछा गया है सिनोनिम के ऊपर। तो सिनोनिम हमारा पूछा गया है, ये वर्ड है सिक्योर्स्टेड। तो सिक्योर्स्टेड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो सिक्योर्डेड हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, सिक्योर्टेड का मीनिंग हो जाएगा एकांत रहना, या फिर सुनसान, या फिर अकेला हो सकता है। तो सिक्योर्टेड आप इसे याद रखेंगे कि अकेला होता है, इसी से रिलेटेड वर्ड है सिक्योर्डेड। तो सिक्योर्डेड का मीनिंग भी यही हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, या फिर सुनसान तरीके से हो जाएगा। तो आपने इस वर्ड को याद रखा, सिक्योर्स्टेड हो जाएगा, जो भी अकेला है, और इसका सिनोनिम सिक्योर्डेड, ये भी अकेला हो जाएगा। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो कि पूछा गया है टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन, मतलब कि स्वतंत्र होना। तो आप इसे याद रखेंगे इमेंसिपेट। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेंसिपेट, मतलब होता है स्वतंत्र होना। तो आप इसे याद रखेंगे, टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन मतलब किसी चीज़ से आज़ादी। तो हमें क्या चाहिए, इमेंसिपेट, मतलब हमें स्वतंत्र होना है किसी भी चीज़ से। अगला वर्ड आता है हमारा, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, जो है ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। मतलब हमें ऊपर ऊपर से वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। तो सुपरफिशियल कहेंगे, मतलब कि हमें वही चीज़ सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें वो चीज़ दिखना है, या फिर हमें वो ऊपर से दिखाई दे रही है सिर्फ ऊपरी तरह से, उसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं कि हमने अंदर से क्या देखा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप इसे याद रखेंगे, ओनली वन ऑफ द सरफेस ऑफ समथिंग, तो सुपरफिशियल हो जाएगा। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है अ लॉन्ग वुडन सीट विद अ बैक फॉर पीपल टू सिट ऑन इन अ चर्च। तो चर्च, अगर आप में से कोई भी गया होगा तो आपने देखा होगा कि जहाँ प्रेयर होता है उसके ठीक सामने बैठने की बहुत सारी जगह होती है। तो वहाँ कुछ लकड़ी के सीट बने होते हैं, तो उसी को प्यू कहते हैं। आप इमेज में अभी देख पा रहे होंगे, तो इसी को कहते हैं प्यू, जो कि बैठने की सीट होती है, लकड़ी की बनी होती है, जो चर्च के अंदर रखी जाती है। अगला वर्ड आता है हमारा, आज का लास्ट वर्ड है, जो कि हमें बताना है ईडियम से रिलेटेड है। तो ईडियम हमें बताना है अगेंस्ट वंस ग्रेन। तो अगेंस्ट वन ग्रेन का मतलब हो जाएगा अगेंस्ट वन नेचर, मतलब आप किसी के नेचर के खिलाफ हैं। तो अगेंस्ट वंस ग्रेन, आप अपने ही किसी अपने के नेचर के खिलाफ हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, अगेंस्ट वन ग्रेन का मीनिंग होता है अगेंस्ट वन नेचर। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराया 2022 इंग्लिश वोकेबलरी, जो CGL के Tier 2 एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल SSC Book SB को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको हेल्पफुल लगा, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।